नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चंद कुछ दिन से मैं बार बार ये लाइन बोल रही हूँ कि देखिए, पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ही ज्यादा चीजें चल रही हैं। और ये ना, मैं देखिए, मुझे इस चीज में ना थोड़ा दिमाग में ये चीज होती है कि एक इंसान जो योनि से पैदा होता है, किसी भी महिला के, किसी पुरुष महिला के संयोग से, और उस शरीर को एक ऐसे समुदाय का नाम दिया जाता है, समुदाय नहीं कहेंगे, श्रेणी कहेंगे, नाम दे दिया जाता है, जिस मतलब वो एक श्रेणी का व्यक्ति ऐसा होगा कि पैदा होते ही वो पूजनीय हो जाएगा, और एक श्रेणी का व्यक्ति ऐसा होगा जो पैदा होते ही नीचनीय हो जाएगा। है ना? ये है समाज की रीति। हमने सुना है कि सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट हाई लेवल की नौकरी, जिसमें हाईएस्ट पोस्ट होती है, चाहे आईआईटीएन हो, डॉक्टरी का हो, बहुत सारे जैसे पोस्ट हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, पुलिस हो, कई लोगों की मतलब भीड़ में अपना नंबर हासिल करना होता है। यदि आपका चयन हो गया, आपका काम है कि मेहनत करना, और सामने वाले का काम है कि आपकी मेहनत को सफलता में तब्दील करना, यदि मेहनत सही है। क्योंकि भीड़ में ना कई लोगों की मेहनत एक सीट के लिए बहुत सही होती है, कई लोग केवल एक सीट में एक लोग नहीं होता है। तो अभी आप लोग समझना, मैं उन लोगों के क्वेश्चन भी लूंगी जिन्होंने कमेंट करके मुझसे कुछ कुछ चीजें पूछी हैं। तो चलिए, हाँ, मैं बोल रही थी कि एक सीट पे एक बच्चा तो होता नहीं है, चाहे सिविल सर्विसेज ले लो, पुलिस फोर्स ले लो, चाहे आईआईटी ले लो, चाहे फिर डॉक्टरी का एग्जाम ले लो, कोई भी फील्ड हो, चाहे एयरफोर्स का जॉब का ले लो, किसी भी का ले लो, नेवी के एग्जाम्स का ले लो, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम ले लो, और ये आपका एनडीए का एग्जाम ले लो, किसी में भी बहुत बच्चे होते हैं। एक सीट पे बहुत बच्चा फाइट कर रहा होता है, और ये नहीं कि वो सारे बच्चे, एक बच्चा जो सिलेक्ट होता है वही अच्छा होता है पढ़ने में, बाकी सब जो मतलब सिलेक्ट होने की कैटेगरी से निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, या फिर उनको कुछ वो इतने एजुकेट नहीं है, या उनको चीजों को नहीं पता। बहुत से क्राइटेरिया होते हैं जब सिलेक्शन होता है, जब सूची तैयार होती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। तो जब एक एक लोग पे एक एक सीट पे 10-10 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो आप लोगों को समझना चाहिए उस वक्त एक सीट पे जब 10 कैंडिडेट बेहतर है, योग्य है, मतलब अब उसमें से लेना किसी एक को है, तो कैसे लोगे? तब एग्जामिनर्स सामने जो तैयार करते हैं, मेरिट तैयार करते हैं, सोचो उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। क्या वो तब कंडीशन अप्लाई करते हैं कि फिर उनमें से सब में से एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। तो ये रही बात सरकारी लोग जॉब्स की। अब आते हैं बात निजी जीवन की, जो मुझे हमेशा ऐसे किया गया, भाई मेरा नहीं आया। आप लोग देखिए, गुस्सा जब आता है ना, किसी को भी आता है, किसी को तो तुरंत तुरंत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात में आता है। जैसे हमारे यहाँ देश में पुरुष प्रधान देश है, कई पुरुष इतने अच्छे हैं, भगवान जो पुरुष अच्छे हैं ना, उनको सच में थाल लेके पूजना चाहिए, जो सच में महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ महिलाएं भी दुष्ट हैं, ऐसा थोड़ी है कि महिलाएं दुष्ट नहीं है। महिलाएं जो दुष्ट लेवल की है ना, इतनी खतरनाक, उनको सीधे, अच्छा, मैं कई वीडियोस में क्लियर एंड कट बोलती हूँ, क्लियर एंड कट तरीके से पूरा बोलती हूँ कि देखिए, इस तरीके की बात है, ऐसी ऐसी मैं भावनाओं को अपने ब्लॉग के माध्यम से, जो लव मैरिज किया होगा तो भाई उनके लिए मैं ये व्यक्त कर रही हूँ। अगर आपके मन में ये भावनाएं आ रही हो तो कंट्रोल करना, कोई कोई नहीं कर पाता, जैसे मैं कभी नहीं कर पाई। मैं 9 महीने से कंट्रोल कर रही थी। अभी मैंने पीछे एक वाला ब्लॉग बनाया था, रोने वाला, रो दी थी, तो भाई उसमें मैंने किसी दूसरे आदमी के लिए तो नहीं रोई, किसी ये तो नहीं कहा, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मुझे पति से दिक्कत हो रही है, या सास ससुर से दिक्कत हो रही है, परिवार से दिक्कत हो रही है। जो लड़का देखेगा उसे पता चल जाएगा, जो तुलसी सिंह करके नई आईडी फेक बना करके किया है ना, तुम्हारा मुझे पता चल गया है। अब इसलिए मैं शांत हूं कि तुम्हारी बर्बादी बहुत तगड़े से हो जाएगी। आज जो मैंने साइबर क्राइम में दिया ना, तुम्हारी नई आईडी किस फोन से जनरेट हुई है, वो किस नंबर से, मुझे शर्म आ रही, बोल दूंगी तो शायद हो सकता है हमारी खुद की बेइज्जती हो जाएगी। हम इतना कह रहे हैं, बस मुंह में रखे हैं। आपकी सामत यही है, मैंने ब्लॉक तो कर दिया इंस्टाग्राम से, दोबारा आईडी बनाने से पहले सोच लेना, इस बार माफ कर रही हूं मैं तुमको।
आज अब भी मुझे जस्ट पता चला, तब मैं ये वीडियो बना रही। तुलसी सिंह, आप लोग भी देखे होंगे, मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर और सोशल मीडिया फेसबुक में इसकी औकात दिखा दी। कई लोगों के फोन आई, ये कितनी नीचे, लाइए हमको नंबर दीजिए, हम साइबर क्राइम सेल में हैं, लाइए हमको दीजिए। हमने कहा लीजिए, हमने ओपन कर दिया है, बताइए आप कौन है। ये नाम आ गया है बाकायदे। सामत बनाओ, जो अकेले पाते ही कर रही हो या कर रहे हो ना, बस मैं बचा रही हूँ ये 2 शब्द बोल के, ये जान लेना इसमें से एक ही हो, मेरी अपनी ही हो, इस वजह से मैं चुप हूँ, नहीं बोल रही। अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं। अब मैं खुद अपने अंदर झांक के अंदर ये चीज रखूंगी कि मैं जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगी, चाहे माँ बाप से बात कर लूं, पर वो सदस्य से अब कभी नहीं बात करूंगी, जो मैंने आज देख लिया, जान लिया। चलो अब आगे बात आती है। कई महिलाएं, कई बेटियां मेरे से पूछ रही हैं कि हाँ, मैं रोने वाला वीडियो बनाई थी, उसे क्लियर कर दूं। मेरे माँ बाप के लिए आया था, मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी, अब आवाज सुन लिया उनकी मैंने। उन्होंने हमको बेटा कह के बड़े प्यार से संबोधित किया, बस ये कहा कि बेटा आप अपनी दुनिया में खुश रहो। आज से 5 साल पहले होता तो मैं बहुत चीज हो जाती, लेकिन खुश रहो, पढ़ी लिखी हो आप, हमारी तो बेइज्जती हुई, वो उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद वो बहुत ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं, मरे घोषित हो गए। वो किसी का मैसेज मेरे पे ट्रांसफर मार रहे थे, सेंस की किसी ने बोला कि अपनी लड़की को कह दो वीडियो बनाना बंद कर दे। तो बाप की ममता है, पहले तो गुस्सा करते 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 करते, भाई 9 महीने 10 महीने बाद बात हुई है, करते 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 उन्होंने बेटा कह दिया, जैसे वो मुझे हमेशा कहते थे। आज मैं बोलती हूँ, पहले खूब गुस्सा किए, जो है बात हकीकत बताएं कि तुम वीडियो डिलीट कर दो, तुम ये। मैंने कहा आप डर जाओ, मेरा उस खानदान से कोई लेना देना नहीं है, आप डर जाओ। आप माता हो, पिता हो, आपको कभी जीवन में बात करना हो या मुझे करना हो, तुम करना, अगर मन चाहे तो। यदि समाज के प्रेशर में रहोगे, उनके डर में रहोगे, तो फिर भैया हाथ जोड़ते मत करिएगा बात, कोई भी मत करो। मैं तो कह रही हूँ अब मत करो, पहले तो चाहती थी कि करो, अब मत करो। अगर डर है तो करना, यदि अपने अंश की और अपने अंदर से निकाले इस शरीर के लिए प्यार है 1% भी, तो करना, नहीं तो मत करना, हम तो कहेंगे। ठीक है, वीडियो के माध्यम से बोलिए, क्योंकि टुच्चे समाज का, टुच्चे दोगले जुबान से, दोगले नियत से, दोगले चरित्रहीन लोगों का अगर आपको डर है पापा माँ, तो फिर ठीक है। आपको अपने दर्द 9 महीने में पेट में रख के दर्द, उसका आभास नहीं है कि बच्चे की खुशी क्या थी। ठीक है, और आपको भी पता है भली भांति कि मेरा चरित्र, मेरा ज्ञान किस स्तर का है, मैं कैसे लेवल की लड़की हूँ। मुझे गंदगी, झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं जो अंदर हूँ वो मुंह से हूँ, बाहर हूँ। मैं मन में मैल रख के दगाबाजी नहीं करती और षड्यंत्र नहीं करती कि बोलो कहाँ से कबूतर और अंगा तक अपने आप जोड़ लिया जाए। माता पिता के लिए मेरे वो निकला था, प्रेम भाव कह लो या कुछ भी कह लो, उनके लिए होता ना कि अंदर से बस कचोट के। उसमें मैंने वीडियो में खास तौर से साफ साफ कहा कि भाई मैं रोई, मैं ये नहीं कि मेरे पति के पास से। मुझे देखो, लव मैरिज जब करते हो ना, तो पति और पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए तो मेरा पति है, पति के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं नहीं जानती, आई डोंट नो। ठीक है, कि अरविंद के फैमिली मेंबर्स को पढ़ाने से मैं रोक रही हूँ। नीच मानसिकता की लड़की, ओ बचा दूं लड़का। सुन, तुलसी सिंह वो जो लिख रही थी, वो है पंडित, लिख, देखो कितनी बेशरम है, राजपूत का आईडी बनाई है ना। बस इतना बोल रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, और फिर भी मैं लड़के के उसमें तब्दील कर दे रही हूँ। जितना नीच गिर सकती हो ना, अनपढ़ जाहिल, अंगूठा टेक, तुम दिखा दी हो। आप सुनो मेरी बात, अब सुनो, षड्यंत्र जो इधर और उधर से मिल के चल रहा है ना शादी तोड़वाने का, कुछ नहीं कर पाओगे। कल मेरे पति ने खुद कह दिया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम जानते तुम कैसी लड़की हो। शर्म ना आई है? अपने बच्चों को पढ़ा ले, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ले। मेरे पति ने सीधा बोल दिया, तेरे लिए मैं हूं, मेरी माँ है, और लोगों को मैं नहीं जानता। सीधा बोल दिया मेरे हस्बैंड ने, सीधा, क्योंकि तू मुझे देख के आई है, मैं तुझे देख के आया हूँ। और माँ बाप के मर जाने के बाद, एक बात बताओ, या भाई बहन की शादी हो जाने के बाद, किसी के भी हो, ये बताइए, मैं तो प्यार से, मेरा पति नहीं देख रहा कि मैं किस भावना से किसको कितना प्यार दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरा पति तो देख रहा है कम से कम। तुम मेरी ठेकेदार बनी हो, मेरे ससुराल के बच्चों की ठेकेदार बनी हो, और वो कौन दोगली औरत है जो इस तरीके से बोल दे रही है? बताओ, यहाँ का ज्ञान वहां दे रही, वहां का ज्ञान यहाँ दे रही। मैं अभी
पुख्ता सबूत मिल जाए, वो शब्द को मैं पकड़ ली हूँ। पुख्ता सबूत मिल गया, उस दिन मैं जुबानी पूछ, मैं कुछ करूंगी नहीं, जुबानी पूछूंगी सामने आके। ये जो मेरे पति से अलग कराने के 10 आए अलग कराने वाले, नहीं करा पाए, क्योंकि विचार और सोच पे है। मैं तो क्लियर हूं, मेरा पति कभी कभी अगर डगमगा जाए ना, वो कह रहा है मैं अपनी शेरनी के साथ खड़ा हूं। शेरनी मतलब मैं जानवर नहीं हूं। जो लड़की एकदम निर्भीक है, गलत बर्दाश्त नहीं करती और गलत करती नहीं, जो चरित्र की पक्की औरत है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे वो फिर तेरे घर वाले हो प्रियंका, या फिर मेरे घर वाले हो, या समाज वाले हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें चयन किया है अपनी सूझबूझ के आधार पे, तुमने हमारा चयन किया अपनी सूझबूझ के आधार पे। ये मैं आगे के लिए बोल रही हूँ, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं पूरा दिल फैला के ऐसे मिलूंगी। मुझे कल मैसेज आता है टूशी सिंह करके, और वो लड़की ही है, हमारी तरफ की है। वो लैंग्वेज मैंने पकड़ लिया, जो शुरू में गाली चल रही थी ना स्टार्टिंग में, वो मैं पकड़ ली हूँ लैंग्वेज कि क्या है। वो मेरे पति ने भी पकड़ लिया। बस अभी हम शांत है कि चल कंडीशन कुछ दूसरी है। बस मुझे पता और क्लियर हो जाए, एक जगह से क्लियर हो गया और 2 जगह से और क्लियर हो जाए, क्या ये वही है इंसान, फिर उसके बाद मैं जिंदगी में पलट के नहीं देखूंगी। आई भी दरवाजे पे ना, तो जिंदगी में पलट के नहीं देखूंगी, इतना जान लेना। बस इतना कह रही हूँ। सोचिए मेरे दिल में, आप पब्लिक लोग सोचिए, मुझे धोखा देने वाले मेरे अपने, मैं सबके लिए भर भर के ले जाऊं, मेरा धोखा देने वाले छलने वाले अपने, और मेरे मन में 1% पाप नहीं। मुझे लगता है क्या मैं इन लोग के लिए कर दूं, कितनी जल्दी मेरी नौकरी लग जाए, मैं सबके लिए क्या क्या कर दूं, बस ये लगता था मेरे को, ऐसा था। आज मेरे पति खुद कहते हैं कि तूने कभी अपने लिए सोचा, पापा का क्या होगा, मम्मी का क्या होगा, परिवार का, समाज का। अरे जब तू अपने लिए कर लेगी, तभी तो यार प्रियंका तू कर पाएगी दूसरों के लिए। मेरे पति का और मेरा पता क्या है, मैं यही सोचती हूँ, वो टेंशन नहीं लेते जल्दी, और मेरे को क्या है, टेंशन होती है। मुझे टेंशन वाली नहीं होती, मुझे लगता है कि ये जैसा दिया उसको मैं वैसे ही पलटवार दूं। तुरंत नहीं होता है, जब मन भर जाता है जूता शब्दों से खा खा के, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो चालाकी करो, है ना। अब तुम्हारी चालाकी चलेगी नहीं। 9 महीने चल गए शांत थी कि चल कोई नहीं, घर है, परिवार है, समाज है, जो जो करोगे आईडी बदल के, क्योंकि मैंने लखनऊ साइबर सेल में दे रखा है, वहां भी, और यहाँ छपरा में भी दे दिया अपना। पकड़े जाओगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाहरी कोई गाली दे रहा ठीक है, अगर घर का अगर कोई दे रहा है ना, ये कोई क्या दे ही रहा है, समाज का, परिवार का, अब मैं इतना हिंट दे रही हूँ, पकड़े जाओगे बेइज्जती होगी, मत करो। बाहर का दे रहा है देने दो, बाहर वाला पकड़ा जाएगा उतनी बेइज्जती नहीं होगी, आप पकड़े जाओगे तो बेइज्जती होगी। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मैं बेशरम हो चुकी हूँ। ना मुझे सम्मान की इच्छा, ना किसी से किसी भी प्रकार की मोह का, किसी भी प्रकार का लगाव किसी से। अभी तक था सम्मान, मोह, मोह किसका, प्यार का। मुझे अब किसी चीज का नहीं है, ना ही अपने पति से है, ना प्रेम, ना सम्मान। अगर मुझे खुद से है, मैं खुद के लिए जी रही हूँ। जिस दिन मर जाऊंगी मेरा शरीर जाएगा, कोई भी मरता है उसके साथ परिवार वाले नहीं जाते। पैदा जरूर घर परिवार माता पिता करते, पर मरते वक्त आप अकेले जाते। तो ये जीवन जब मैं अपने आप को बेहतर रखूंगी, देन सब हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, ज्यादा दिन नहीं छोड़ेगा। मेरे जैसी लड़की के सामने अभी आज ये सच्चाई कल आ गई है, किसी ने तो कुछ घोटाला किया है, और जो मैं हूं नहीं वो चीज कोशिश किया। पता है दोस्तों क्या हुआ है, पता आप लोगों को, मैं आई शादी करके अरविंद जी की जॉब लग गई, तो सभी लोगों को ओवरऑल जो हम दोनों से ही है, तो लगता है कि भैया मेरे को पैसे दे रहे हैं, वो खूब डर रहे हैं। अरे भैया उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, मैं खुद एक जिम्मेदारी लड़की हूँ, भैया ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, इनका करो, ये करो, सब बच्चे पढ़े लिखे, सब ये करे वो करे। शुरू में कुछ चीज बहस हुई थी हमारी अरविंद जी में, जब शादी हुई थी, तो ये लगता था कि कुछ कुछ चीजें हमें नहीं पता थी, हमने शायद पूछी भी नहीं, अच्छा था। लेकिन देखो जो महिलाएं होती, मैंने शुरू में क्या कहा, महिलाएं खतरनाक भी होती हैं। उनको लगता है ये तेज तर्रार लड़की है, ये सब। अब मेरा दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, समझ, सच्ची बता रहे, मैं तेज इसमें हूँ कि मैं किसी भी महिला के साथ गलत होते नहीं देख सकती। किसी भी बेटी के साथ अगर सही है, बेटी को पढ़ना है तो पढ़े, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। हमारा एक मंच भी है, नारी नव उत्थान मंच है हमारा, यहाँ पे निःशुल्क सेवा दी जाती है। अगर आप किसी भी अपने पति के द्वारा प्रताड़ित हैं,
या फिर कोई आपको शारीरिक शोषण, परिवार, समाज, घर, लड़कियों का समाज, परिवार, घर शोषण करता है, मैं आगे अलग वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको मैं बखूबी बताऊंगी। तो आप हमारी इस संस्था से जुड़ सकते हैं फ्री में एडवोकेट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे फिर आपका हाई कोर्ट हो, मैं आपको दिलवाऊंगी, आपका केस लड़वाऊंगी। अगर आप अगर सच में शोषित हैं तो, नहीं तो ऐसे नहीं। अगर आपका सच में शोषण हुआ है तो भगवान ना करे किसी भी बेटी के साथ ऐसा छलावा हो, और आप बोल ना पा रही हो, तो आपकी बिना आइडेंटिटी रिवील किए, मतलब बिना आपके पहचान आपकी बिना रिवील किए, मैं आप लोगों के लिए न्याय की मांग करूंगी और न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप हमारे नारी नव उत्थान मंच, जो मैं यहाँ पे एक लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, उसमें आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे नाम है नारी नव उत्थान मंच, तो वो कार्य होगा। तो मेरी जिंदगी से जो जुड़े हुए मैं डीलिंग कर रही हूँ, देन वो डील हो ही रहा है, हो ही जाएगा। मैं हेडेक नहीं ले रही। 2 दिन हेडेक इस चीज का था कि अपने लोग कितना गिर जाते हैं। सोचिए, एक लड़की का शरीर लेके आप पैदा हुए, फालतू का ढकोसलाबाजी, चोचलेबाजी, इज्जतदारी, मर जाओगे, नंगे आए थे, नंगे चले जाओगे, नंगे करके जलाया जाएगा, एक चद्दर भी हटा दिया जाएगा कफन का। मैं बहुत ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत खुला बोलती हूँ। और शायद कई लोगों को ना, मुझे देखिए चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे पति के प्रोफेशन से बोल रहे देख रहे हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ये चीज बोल रहे थे, चाहे वो उनके गांव समाज से हो, चाहे मेरे हो, चाहे मेरे ये इधर के इर्द गिर्द हो, मेरे रेंटर्स, मेरे ऑनर हो, लैंडलॉर्ड हो, कोई भी हो, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना किसी से सम्मान का भूख है, और ना ही किसी को हमको इज्जत की भूख है, कोई हमको इज्जत दे, सम्मान दे, ना किसी प्रकार का मोह है ये नहीं। आई एम टोटली बेशरम पर्सन। तो बेशरम जब हम बन चुके हैं, बनने पे आप लोगों ने मजबूर किया, सभी समाज वालों ने हमारे, वही बन चुके। तो जब बेशरम इंसान जब बेशरम बन जाता है ना, उसे किसी प्रकार का मोह नहीं होता। और जो सच्चाई के लिए लड़ता हो ना, उसे बेशरम बनना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई के साथ खड़े होने वाले 1 2 3 4 मुश्किल से, झूठ के साथ भीड़ होती है, ईमानदारी और सच्चाई के साथ बहुत ही कम लोग होते हैं। पहले 1 से शुरुआत होती है, 2 3 4, वो तो जब सच्चाई एकदम बेहतर हो जाती है तब भीड़ जुड़ती है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई नहीं होता। पर झूठ के साथ स्टार्टिंग में सब खड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी लोगों के क्वेश्चन लूंगी, जो क्या कहते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछे, उन सभी बहनों के मैं क्वेश्चन लूंगी आप लोगों को, जो हमसे कि भाई कैसे स्टडी करें, क्या करें, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को लेके आ रही हूँ। चलिए पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी सारी स्टडी चल रही है। ये देखिए, वो पीछे है, वो बेड के नीचे हमारे रखी हुई हैं सारी किताबें। कुछ लॉस, मैंने LLB की कुछ पुस्तकें मंगा ली हैं दिल्ली से, और अभी मैं जाऊंगी तो मैं खुद लेके आऊंगी। तो जरूरत है, वहाँ पे है ऐसी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ थोड़ा सा बेहतर मिल जाएंगी पुस्तकें। यहाँ पे वो पुस्तक मिलेंगी, लेकिन आप समझ सकते हो। तो मैं दिल्ली से ही लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट, अपनी ही वकालत से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, सम्मान, सपोर्ट दीजिएगा। एक बार फिर से कह दूं, रोने वाला ब्लॉग मैं अपने माता पिता के लिए बनाई थी। कोई इसमें वो करने की जरूरत नहीं, और ऐसे शादी करो, वैसे शादी करो तो माता पिता खुश। मैं आगे वीडियो में और बताऊंगी, तो आप लोग कनेक्ट रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।